बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़िर आज जी 12 अगस्त साल 2026 जहां पहले पाकिस्तान और तुर्की इसके अलावा सऊदी अरबिया के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ। आज इस हवाले से सोशल मीडिया पर वीडियो भी मंजरेआम पर आई कि तैयब उर्दोगान जो हैं वो एक तो वो पार्लियामेंट में दाखिल हुए। तो इस दिफाई मुआहदे के बाद तुर्की के जो पार्लियामेंट है इसके अंदर बड़ा इनका एक वालिहाना इस्तकबाल किया गया और तैयब उर्दोगान जो हैं इनको खसूसन सराहा भी गया कि पाकिस्तान इसके अलावा सऊदी अरबिया के साथ जो तुर्की का दिफाई मुआहदा हुआ है। दूसरी तरफ जो सऊदी बादशाह हैं मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने भी अपने जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इनको खराज तहसीन पेश किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साथ साथ तैयब उर्दोगान जो हैं इनका भी इस दिफाई मुआहदे के ऊपर शुक्रिया अदा किया है। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर ईरान के हवाले से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है, क्योंकि कल इस हवाले से खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान से जो मोहसन नकवी हैं वो ईरान के दौरे पर पहुंचे हैं। तो इस हवाले से कई पहले जो खबरें थी वो ये भी सामने आई कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ को लेकर इनकी स्टेटमेंट के हवाले से अमरीकी जो मीडिया है उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान जो है इनकी जानब से ईरान और अमरीका के दरमियान जो मुआहदा है ये इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और उसके हवाले से भी कुछ पेशरफ जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर एक बड़ी अहम पेशरफ है जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि दूसरी तरफ नाज़िर कराम मामला जो है वो सऊदी हौसी अंसारुल्लाह ग्रुप इसके अलावा सऊदी अरेबिया के हवाले से भी है कि एक मरतबा फिर से सऊदी रेड लाइन के ऊपर जी हौसियों की जानब से हमला कर दिया गया है। इसके अलावा यमन के अंदर जो सऊदी फौजी इत्तेहाद है इनके दरमियान इसके अलावा यमनी हौसियों के दरमियान इस वक्त शदीद जंग जो है वो नज़र कराम छिड़ चुकी है। ये तमाम तर डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़िर कराम जहां यकीनी तौर पर पाकिस्तान इसके अलावा तुर्की और सऊदी अरबिया के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ इसके ऊपर तुर्की इसके अलावा पाकिस्तान या कल हता के कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके अंदर ये सवाल पूछा गया कि क्या कतर जो है वो भी इस दिफाई मुआहदे के अंदर शामिल होने जा रहा है। तो इसके अंदर कतर के जो वजारत खारजा है उन्होंने बड़ा एक कहें कि दबे हुए अल्फाज में इसके ऊपर जवाब दिया। ना तो उन्होंने ये क्लियर किया कि कतर जो है वो क्या आया इस दिफाई मुआहदे के अंदर शामिल होने जा रहा है या नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी ये जो मौका है या ये जो जगह है यहाँ ओपनली इस मौजू के ऊपर बात करना दुरुस्त नहीं है कि क्या आया कतर इस मुआहदे के अंदर शामिल होने जा रहा है। इससे कबल मिस्र जो है इसके हवाले से भी खबरें सामने आई कि मिस्र जो इस मुआहदे को ज्वाइन करने जा रहा है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ओपन सोर्सेज ने इस हवाले से दावा किया है मिस्र के लेकर कि मिस्र जो है वो जी इस मुआहदे के अंदर अभी तक शामिल नहीं होने जा रहा और मिस्र ने अभी फिलहाल इस मुआहदे के अंदर शामिल होने से इनकार किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानब से कल जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसन नकवी वो जी कल तेहरान पहुंचे थे, जिससे कबल मैं आपको बता चुका हूं कि ये खबरें सामने आई कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान अबनाए हुर्मुज़ का जो मामला है इसको हल करवाने के लिए जी कहा गया कि ये दौरा जो है उसी तर्ज के हिसाब से जी किया जा रहा है। लेकिन अब इस हवाले से ईरान जो है उन्होंने खुलकर एक तो पाकिस्तान के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है और ये मौक़िफ़ इस चीज़ का एक कहें कि इशारा है कि ईरान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को लेकर किस कदर जो है वो पाकिस्तान के करीब आ चुका है, क्योंकि इस सूरत के अंदर देखिए जो स्टेटमेंट सामने आई है वो नाज़िर कराम बड़ी अहम है। कल जी मोहसन नकवी की जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा है अब्बास अराग़ची इसके अलावा जो ईरानियन प्रेसिडेंट है मसूद पज़ेश्कियान इनके साथ मुलाकात भी हुई। अब इसके ऊपर जी जो मोहसन नकवी हैं इनकी जो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुलाकात हुई है। ईरानी मसूद पज़ेश्कियान का ये बयान सामने आया कि सिक्योरिटी के मैदान में पाकिस्तान से ताल्लुकात जो हैं वो गहरे करने के लिए ईरान बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात की। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान के साथ मुश्तरका तावन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने से बाहमी मफादात यकीनी इलाकाई सिक्योरिटी इसके अलावा इस्तेहकाम जो है वो मजबूत होगा। इन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। अब ये जो इनकी जानब से स्टेटमेंट सामने आई है, अब इसके अंदर ये खबर सामने आ रही है कि तेहरान जो है वो बिल्कुल नाज़िर कराम
जो है वो तैयार है कि वो इस्लामाबाद के साथ सियासी, इसके अलावा इक़्तिसादी, तजारती और सकाफ़ती और साथ-साथ सिक्योरिटी फ़ील्ड में ताल्लुकात जो हैं वो ईरान ने पाकिस्तान के साथ ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि वो इन ताल्लुकात को मज़ीद पाकिस्तान के साथ ही मज़बूत करना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें अभी तक ये ऑफ़िशियली कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई पेशरफ़्त सामने नहीं आई कि ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई दिफ़ाई मुआहदा जो है वो करने की जानिब जा रहा है या ऐसी कोई पेशरफ़्त नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जी, जो यमनी हौसी इसके अलावा सऊदी अरब के हवाले से खबर है, वो भी नाज़रीन इकराम बड़ी अहम है। इन्होंने जो सऊदी नाकाबंदी है वो मुकम्मल तौर पर ऑलरेडी कर रखी है। तो कल एक खबर ये सामने आई थी कि जो हौसी हैं इनकी जानिब से बाबुल मंदब के अंदर सऊदी एक ऑयल टैंकर बताया जा रहा है जिसके ऊपर जी इनकी जानिब से मिसाइलों के ज़रिए हमला किया गया था। अब इसके हवाले से जो हौसी हैं उन्होंने ये क्लेम किया था कि मिसाइल स्ट्राइक ऑन अ सऊदी लिंक कमर्शियल वेसल इन द बाब अल मंदब स्ट्रेट किलिंग 3 क्रू मेंबर 2 पाकिस्तानी एंड 1 इंडोनेशियन, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनके ज़रिए हौसियों की जानिब से सऊदी जो वेसल थी इसको निशाना बनाया गया, जिसके अंदर 2 पाकिस्तानी, इसके अलावा 1 इंडोनेशियन जो शहरी था, जो क्रू मेंबर थे इस वेसल के ऊपर इनके मारे जाने की जो खबर थी वो सामने आई थी। एक जानब जहाँ नाज़रीन किराम ये सूरत-हाल है, तो दूसरी तरफ यमन के अंदर अब हालात जो हैं वो एक मरतबा फिर से जो कशीदा हो चुके हैं, क्योंकि अब हौसी जो हैं वो उनकी जानिब से एक नया क्लेम जो है वो किया जा रहा है। अब इसके हवाले से ओपन सोर्सेज़ ने बेसिकली ये दावा किया है कि इनिशियल एक्सप्लोजन रिपोर्टेड एट अल रयान इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुकल्ला ईस्टर्न यमन। यमन का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है मुकल्ला, वहाँ पर जी जो इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यमन का, वहाँ पर मुख्तलिफ जो ज़ोरदार धमाके हैं इनकी इतलाआत सामने आई हैं। अगर इससे कबल मैं आपको बताऊँ तो मुका की जो बंदरगाह है यमन के अंदर, इसके ऊपर जो सऊदियों की जानिब से जो मिलिट्री इमदाद या शिपमेंट भेजी गई थी, तो इस शिपमेंट के पहुँचते ही जो हौसी हैं इनकी जानिब से इसको निशाना बनाया गया था। इसके अलावा जो ज़मीनी झड़पें हैं वो भी अब फर्दर तेज़ हो चुकी हैं। हौसियों, इसके अलावा जो सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद है, इनके दरमियान अब दू बदू जो ज़मीनी जंग है वो भी नाज़रीन किराम छिड़ चुकी है। अब दूसरी तरफ ईरान के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है कि कल ये खबर सामने आई थी कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई हैं, उन्होंने जो कुछ इनकी अफ़वाज हैं इनके अंदर कुछ तब्दीलियाँ की थी, कुछ जो अहम कमांडर थे इनको फ़ारग किया था और कुछ नई तैनातियाँ जो हैं वो भी की गई थी। अब इसके हवाले से ईरान के जो सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई हैं, इन्होंने 6 टॉप मिलिट्री कमांडर्स जो थे वो तैनात नए किए हैं। इन 6 कमांडर्स जो हैं इनकी तैनाती जनरल स्टाफ पासदान इनकलाब और बसीज में की गई है। अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर कमांडर का जो कमांडर इन चीफ है वो मुकर्रर किया गया, जबकि मुस्तफ़ा इज़्दी जो हैं वो इसके नायब मुकर्रर किए गए हैं। इसके साथ-साथ दीगर भी जो तब्दीलियाँ हैं वो IRGC जो पासदान इनकलाब है, इनकी अफ़वाज या ईरान की, इसके अंदर नाज़रीन किराम की गई हैं। अब इसके साथ-साथ जो ईरानी डिप्टी स्पीकर हैं पार्लियामेंट, उनकी जानिब से भी अमेरिका के लिए एक बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई है, क्योंकि ईरान जो है वो बारहा जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को धमकियाँ लगाई जा रही हैं, इसके ऊपर डिप्टी स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का एक नया बयान जो है वो सामने आया है। अब ईरानी पार्लियामेंट के जो डिप्टी स्पीकर हैं, इनका ये कहना है कि ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में अमेरिका समझ चुका है कि अबनाए हुर्मुज़ को फ़ौजी ताकत से जी नहीं खोला जा सकता। ईरान ने दोस्त मुल्क और ओमान पर भी वाज़ेह कर दिया कि अबनाए हुर्मुज़ में जिस रास्ते पर दोनों मुल्कों का इत्तफ़ाक़ होगा, इसके अलावा किसी भी रास्ते को ईरान तस्लीम नहीं करेगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये मशरिक़ वुस्ता से डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।